आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, दैट इज कॉल्ड पेजिंग। हमारे पास ये प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शंस हैं A to R, और इसके अलावा हमारे पास ये फिजिकल मेमोरी दैट इज रैम। लिमिटेड साइज है इसका। ओके, जो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है दैट इज पेजिंग। नॉन कंटिगुअस है, मीन्स कि प्रोग्राम का कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर होना ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी स्कैटर्ड इन द मेमोरी। अब इसके लिए ये करते हैं कि हम प्रोग्राम्स को डिवाइड कर लेते हैं चंक्स में, इक्वल साइज चंक्स में। प्रोग्राम को डिवाइड कर लेते हैं चंक्स में, मे बी ये 4 बाइट्स के। मैं प्रोग्राम को डिवाइड कर रहा हूँ चंक्स में। इक्वल साइज के, ओके, यस। अब हर चंक को हम नाम देते हैं पेज का। दिस इज पेज नंबर, पेज 0, this is page 1, page 2, page 3 and page 4। उसी साइज के चंक से हम मेमोरी को भी डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि मेमोरी का चंक भी उसी साइज का होगा जिस साइज का पेज है। मेमोरी को भी हम उस तरह डिवाइड कर लेते हैं। लॉजिकली होगा ये डिवीजन जो कि अब मेमोरी की डिवीजन को हम नाम दे रहे हैं फ्रेम का। दिस इज फ्रेम 0 फ्रेम 1, फ्रेम एंड फ्रेम 3। पेज साइज हमेशा फ्रेम साइज के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो क्लियर ना हुई है। हमारे पास प्रोग्राम था, हमने प्रोग्राम को डिवाइड कर लिया है इक्वल साइज चंक्स में, और उसी साइज से हमने रैम को भी डिवाइड कर लिया। अब रैम का जो चंक है उसे हम फ्रेम कह रहे हैं, और जो प्रोग्राम का चंक है उसे हम पेज का नाम दे रहे हैं। पेज साइज हमेशा फ्रेम साइज के इक्वल होगा। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो एड्रेस जनरेट करेगा, उसके 2 पार्ट्स होंगे। उसके पार्ट्स होंगे P एंड D, जैसे सेगमेंटेशन में S एंड D करता था, तो यहां पर करेगा P एंड D। अब हमारे एड्रेस की 2 फील्ड्स होंगी, एक होगी ऑफसेट D एंड पेज नंबर P। अब मेमोरी तक जो एड्रेस पहुंचेगा उसमें 2 फील्ड्स होंगी F एंड D। D तो सेम होगा, P को कन्वर्ट होना है F में। इसको देखते हैं अभी हम मेमोरी प्लेसमेंट कर लेते हैं। ओके, इस प्रोग्राम को लोड होना है, तो कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में लोड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके, हम कहते हैं पेज 0, इसको लोड करवा देते हैं फ्रेम 3 में, और पेज 2 को लोड करवा देते हैं, पेज 1 को लोड करवा देते हैं फ्रेम 0 में,
और पेज 2 को फ्रेम 1 में, पेज 3 को हमने लोड करवा दिया फ्रेम 2। प्लेसमेंट होगी जैसे जैसे फ्रेम्स अवेलेबल थे, जहां फ्रेम अवेलेबल था वहां पर वो पेज लोड हो गया। कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में लोड हो सकता है। अगर एक फ्रेम भी अवेलेबल है मेमोरी में तो वहां पर प्रोग्राम लोड हो जाएगा। और अब पूरे प्रोग्राम का मेमोरी में लोड होना जरूरी नहीं है। जैसे आपने देखा पेज नंबर 4 लोड नहीं हो सका, कोई फ्रेम अवेलेबल नहीं था, पेज लोड नहीं हुआ। ओके, अब जो पेज जहां लोड होगा उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल में राइट करवाई जाएगी। दैट टेबल इज कॉल्ड पेज टेबल। दिस इज अ पेज टेबल। पेज नंबर 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पेज नंबर 0 कहाँ लोड हुआ है? फ्रेम नंबर 3 पे। पेज नंबर 1 लोड हुआ है फ्रेम नंबर 0 में। पेज नंबर 2 लोड हुआ है फ्रेम नंबर 1 में। और पेज नंबर 3 लोड हुआ है फ्रेम नंबर 2 में। और पेज नंबर 4 अभी लोड नहीं हुआ। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो जनरेट करेगा एड्रेस पी और डी की फॉर्म में, जो कि पेज टेबल के थ्रू कन्वर्ट होगा एफ और डी की फॉर्म में। अब डी तो एज इट इज आगे चला जाएगा, डी तो दोनों तरफ सेम है। डी तो जो डी पार्ट है दैट इज सेम एट बोथ एंड्स। अब कन्वर्ट होना है पी को एफ में, और वो होगा थ्रू पेज टेबल। यानी कि यहाँ पर हम पी देंगे और हमें मिल जाएगा यहाँ पर एफ। कोई भी अब एड्रेस बना लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं इंस्ट्रक्शन, लाइक जे। जे का एड्रेस बनता है, पेज नंबर में बनता है, पेज नंबर इज 2, बल्कि के लेते हैं ताकि डिफरेंट बने। पेज नंबर इज 2 एंड ऑफसेट इज, ऑफसेट भी 2 बन रहा है लेकिन इस जे का ही बनाते हैं 2 एंड 1। अब जे को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम ने जनरेट किया 2 एंड 1। 2 इज द पेज नंबर, 1 इज द ऑफसेट। अब ऑफसेट का वही मतलब है विद इन द पेज। आई होगा ऑफसेट 0, ऑफसेट 1, ऑफसेट 2, ऑफसेट 3। 1 तो एज इट इज आगे आ गया। अब पी को एफ में, दिस इज लुकअप टेबल जिसकी एक फील्ड को देखते हुए हम दूसरी फील्ड पिक करते हैं। ओके, रो नंबर 2 ये सिलेक्ट होगी। यहाँ से क्या मिला हमें? 1। पी कन्वर्ट हो गया 1 एफ में, तो इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 2 पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 में, तो एफ आ गया 1 एंड ऑफसेट एज इट इज 1। अब 1,1 इसको रिजॉल्व करता है हमने। 1,1। अब डी कितने बिट का है? बिट लेंथ हमें पता होगी तभी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। अब चूंकि हर पेज 4 बाइट्स का है और हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो कितने एड्रेसेस चाहिए होंगे मुझे 4 बाइट्स के पेज को एड्रेस करने के लिए? 2's पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 कम्बिनेशन चाहिए होंगे और 4 कम्बिनेशन 2 बिट से इजीली जनरेट होते हैं। तो ऑफसेट यानी कि डी जो होगा वो 2 बिट्स का होगा।
कि अगर ऑफसेट को 2 बिट्स का रखूं तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, अगर 2 बिट का ऑफसेट होता है। तो अब अगर मैं कन्वर्ट करूं 1 1 को, तो D हो गया 2 बिट का, और F चूंकि लेफ्ट साइड पे है उसकी बिट लेंथ आपको ना भी मालूम हो तो कोई इशू नहीं है, वो जो भी नंबर होगा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा अपने बिट्स में। तो ये नंबर क्या बना, 1 0 1, F का 1 और D को 2 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि D फील्ड 2 बिट की है। तो दिस नंबर इज 101 इन बाइनरी। ये बात समझ आई आपको? सर 5 बन जाएगा ना, ये जे तक हम पहुंच गए मेरे हाँ, ख्याल वो से। तो 5 बन जाएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपको ये कैसे 5 बना है, ये यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस सर। ओके, ये दिस इज 5 इन डेसिमल। तो मैं फिजिकल एड्रेस 5 देखता हूँ तो फिजिकल एड्रेस 5 के ऊपर जे पड़ा हुआ है। यहाँ पे सिंपली पी एफ में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू टेबल, पहली चीज। उसके बाद आपको डी की फील्ड पता होनी चाहिए ताकि आप डी की बिट, आपको डी को रिप्रेजेंट कर सकें उतने बिट्स में। अगर डी की फील्ड आपको नहीं पता होगी कि कितने बिट की है तो आप उसको उतने बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और एड्रेस गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए डी कितने बिट का है, और वो इजीली आप गेट कर सकते हैं। जैसे 4 बाइट्स का पेज है तो 2 बिट का एड्रेस होगा डी, ऑफसेट 2 बिट्स का होगा। अगर 4 किलो बाइट्स का पेज है, पेज का साइज अगर 4 किलो बाइट्स है तो 12 बिट का होगा। खैर ये कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, अभी तो जस्ट आपने मेथड समझना है कि मेथड कैसा है। मेथड समझ आया, कोई और एड्रेस ले लेते हैं। ओके, पी ले लेते हैं। पी ले लेते हैं। पी का एड्रेस बन रहा है, पेज नंबर इज 3 एंड ऑफसेट इज आल्सो 3। ओके, पेज कन्वर्ट हो गया फ्रेम में, तो फ्रेम हमें क्या मिला, 2। तो फिजिकल एड्रेस मिला 2,3। अब इसको अगर मैं बाइनरी में ट्रांसलेट करूं तो 3 है 2 बिट का। पहले मैं 2 को कन्वर्ट करता हूं बाइनरी में, 2 इज 1 0 एंड 3 इज 1 1। तो ये एड्रेस बना 1011 यानी कि 11। अब फिजिकल एड्रेस 11 पे आके देखें क्या पड़ा हुआ है। योर डिजायर्ड बाइट, मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है, हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग का रूल है कि 1 एड्रेस पॉइंट्स टू 1 बाइट ऑफ मेमोरी। जितने बाइट्स होंगे उतने ही एड्रेसेस होंगे, ये बात याद रखिएगा। जब हम कहते हैं ना 1 GB की मेमोरी है, 1 G रोज है और हर रो 1 बाइट की है, इसका मतलब होता है 1G इंटू बी, तो इस तरह 1 GB बनता है। मेमोरी की डायमेंशन कुछ भी हो लेकिन हर बाइट के अगेंस्ट एक एड्रेस होगा, ये रूल है। तो जी 64 बिट आर्किटेक्चर में भी इसी तरह से हाँ, है? 64 बिट आर्किटेक्चर में भी ऐसे है। किसी भी n बिट आर्किटेक्चर पे चले जाएं, मैंने आपको रूल डिफाइन कर दिया, मेमोरी की विड्थ कुछ भी हो, उसकी डायमेंशन कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। अगर आप कह रहे हैं ना कि 64 बिट आर्किटेक्चर है तो एक एक वक्त में आप
आप 8 बाइट्स रीड कर सकते हैं, यानी कि 64 बिट्स रीड कर सकते हैं। यस, यू कैन डू सो। लेकिन बाइट्स एड्रेस में 8 का इंक्रीमेंट होगा। सिंपल बता देता हूँ, जब आप जब एक पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो उसमें 4 या 8 का इंक्रीमेंट क्यों होता है, 1 का इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता? कैरेक्टर पॉइंटर में करते हैं तो 1 का इंक्रीमेंट होता है। राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक एड्रेस एक बाइट, हर एक एड्रेस के अगेंस्ट एक बाइट है। अदरवाइज तो क्या होना चाहिए? अदरवाइज तो ये होना चाहिए कि आपने इंक्रीमेंट किया है पॉइंटर में तो 1 का इंक्रीमेंट हो, लेकिन नहीं। ठीक है। ठीक है, ओके। तो जितने हर बाइट के अगेंस्ट आपको एक एड्रेस मिलेगा। तो सिंपल ट्रांसलेशन आ गई है आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी भी पेज को किसी भी फ्रेम में लोड कर दें, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन पेज टेबल में रख दें कि कौन सा पेज किस फ्रेम में है। अब एड्रेस जनरेट करें, डी एज इट इज आगे चला जाएगा, लेकिन पी थ्रू टेबल एफ में कन्वर्ट होकर जाएगा। तो इस तरह पेजिंग काम करती है। अब इससे क्या फायदा हुआ हमें? पेजिंग हार्डवेयर पे आने के पर फायदा क्या हुआ? सेगमेंटेशन भी तो यूज कर सकते थे, वाई पेजिंग? अब सेगमेंटेशन में एक तो पूरे प्रोग्राम को कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर लोड होना था, लेकिन उसको थोड़ी सी रिलैक्स कर दिया उन्होंने। कहा ओके, पूरे प्रोग्राम को लोड ना करें, प्रोग्राम के अंदर जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको कंसेक्टिव लोकेशंस पर रख दें। हाँ, डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट लोकेशंस पर हो सकते हैं, फाइन। अब ये भी तो हो सकता है कि टेक्स्ट सेगमेंट है, उसके लिए मेमोरी में जगह ही नहीं मिली, या डाटा सेगमेंट है, उसको जगह ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस इकट्ठी नहीं थी, स्कैटर्ड फॉर्म में थी। तो हमने कहा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है लेकिन कोई प्रोग्राम लोड नहीं हो रहा। उस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए हमने पेजिंग हार्डवेयर को देखा। अब पेजिंग में जो टेक्निक है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट करने के लिए। अब देखें कि पूरे प्रोग्राम का भी इवन लोड होना ज़रूरी नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए, जो कि सेगमेंटेशन में शर्त थी। पूरे प्रोग्राम का लोड होना ज़रूरी था, यहाँ पे पूरे प्रोग्राम का लोड होना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए पेज नंबर 4 अभी तक लोड नहीं हुआ। अपने प्रोग्राम पे डबल क्लिक किया, प्रोग्राम उस वक्त तक लोड नहीं होगा जब तक उसका पहला रेफरेंस जनरेट नहीं होता। पहला रेफरेंस जनरेट हुआ, पेज अवेलेबल नहीं था, उस वक्त उस पेज को लोड करवाया जाएगा मेमोरी में, सिर्फ उसी पेज को। वो पेज एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरे पेज का रेफरेंस जनरेट होगा, वो पेज अवेलेबल नहीं होगा तो उस पेज को लोड करवाया जाएगा। सारे प्रोग्राम को लोड करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रोग्राम रिजाइड करेगा डिस्क के ऊपर, जो पेजेस एग्जीक्यूट होने हैं सिर्फ वही मेमोरी में लाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि रैम में जितने फ्रेम्स हैं उतने प्रोग्राम्स रैम में लोड हो सकते हैं। इस एग्जांपल में जैसे 4 फ्रेम्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब है 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स लोड हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते एट ए टाइम। हाँ, अगर पांचवें प्रोग्राम ने आना है तो फिर किसी एक फ्रेम को हमें मूव करना पड़ेगा डिस्क पे। डिस्क पे एक स्पेस होगी जिसे हम डिक्लेयर कर देंगे दिस इज अ वर्चुअल मेमोरी, उसको वहाँ वहाँ शिफ्ट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पे। बाद में उसे ले आएंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 से ज़्यादा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन कोई पेज स्वैप आउट हो रहा होगा, कोई स्वैप इन हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 4 की। पेज नंबर 4 अभी तक लोड नहीं हुआ। अगर इसको लोड करना है तो देखना पड़ेगा, जो भी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी वो डिसाइड करेगी, लेकिन हम कोई एक पेज चूज करते हैं और उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। हम कहते हैं ओके, पेज नंबर 0 जो फ्रेम नंबर 3 में पड़ा हुआ था,
इसको हम स्वैप आउट कर देते हैं, इसको हम यहाँ से डिस्क पे ले जाते हैं, पूरा चला गया, चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोड करवा देते हैं पेज नंबर 4। अब साथ अपडेट भी कर देते हैं कि पेज नंबर जो 0 था वो रिमूव हो गया। अब इस तरह नहीं बता सकते हम कि वो रिमूव हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब 4 की जगह मैं लिख देता हूँ कि पेज नंबर 4 फ्रेम नंबर 3 के अंदर अवेलेबल है। एक वैलिड बिट होती है जो बताती है कि कौन सा पेज मौजूद है कौन सा नहीं। एनीवेज उसको बाद में देखेंगे। ओके, अब फ्रेम नंबर 3 के अंदर पेज नंबर 4 मौजूद है। अगर आप गौर करें तो ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट हो गई है। 2 बाइट्स की मेमोरी चाहिए थी, पूरा पेज एलोकेट हो गया, पूरा फ्रेम एलोकेट हो गया। अगर 1 बाइट की मेमोरी भी चाहिए होती तब भी पूरा फ्रेम एलोकेट होता। यहाँ पर तो फ्रेम साइज बहुत छोटा है, दैट इज 4 बाइट्स। अगर 8 किलो बाइट्स होता, 8 मेगाबाइट होता या 512 मेगाबाइट होता तो खुद देख लें कितनी मेमोरी वेस्ट होती, क्योंकि ये मेमोरी यूटिलाइज नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जो ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट हो गई है ड्यू टू द एलोकेशन टेक्निक, जो मेथड की वजह से, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में फ़र्क वाज़ेह होगा। एक्सटर्नल ये था कि स्पेस अवेलेबल थी लेकिन प्रोग्राम लोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो फ्री स्पेस स्कैटर्ड फॉर्म में थी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये है कि स्पेस ज़रूरत से ज़्यादा एलोकेट हो रही है। ठीक, जो पेजिंग है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है और सेगमेंटेशन के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू है। लेकिन पेजिंग जो है वो मोर पावरफुल है सेगमेंटेशन से। उसका फ़ायदा ये है कि आपका पूरा प्रोग्राम रैम में लोड होना ज़रूरी नहीं है, जितने फ्रेम्स हैं उतने प्रोग्राम लोड हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर वर्चुअल मेमोरी को इनेबल कर दिया जाए। जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएटेड है विद पेजिंग हार्डवेयर, विद पेजिंग टेक्निक। अगर पेजिंग होगा, अगर पेजिंग एक्टिव होगा सिस्टम यानी कि हार्डवेयर, तो तभी वर्चुअल मेमोरी आपको अवेलेबल होगी, अदरवाइज वर्चुअल मेमोरी आपको अवेलेबल नहीं होगी। सेगमेंटेशन के अंदर वर्चुअल मेमोरी नहीं है। होता ही है कि यहाँ से जैसे मैंने पेज नंबर 0 को स्वैप आउट किया है तो वो एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी में रिजाइड करेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन की, कि प्रोटेक्शन भी तो होनी चाहिए ना। अब जैसे ये फ्रेम नंबर 3 है, अब यहाँ पर अगर मैं इसे डिलीट भी कर दूँ, क्योंकि पेज नंबर 0 इस वक्त रैम में मौजूद नहीं है, तो पेज नंबर 0 के अगेंस्ट 3 जो है इसको मैं डिलीट भी कर दूँ तो स्टिल देयर विल बी अ नंबर दैट इज 0। कुछ ना कुछ तो होगा ना। मेमोरी में जब कुछ नहीं होता तो 0 होता है, तो 0 इज अगेन अ पेज, 0 इज अगेन अ नंबर एंड इट इज सर गार्बेज वैल्यू यानी होता है ना। मैं गार्बेज क्या रखूं, मैं गार्बेज 1 रख देता हूँ। ओके, वन भी एक फ्रेम तो होगा वैसे। फ्रेम तो है ना, इसका मतलब है कि कन्वर्जन तो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी पेज नंबर 0 आएगा तो 1 आउट हो जाएगा, कन्वर्जन तो हो गई।
और हो सकता है वहां पे किसी और यूजर का प्रोग्राम पड़ा हो और वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसका मतलब है कि इसके लिए मुझे यहाँ पर एक वैलिड बिट रखनी पड़ेगी, कौन से वैलिड हैं और कौन से वैलिड नहीं है। तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज वैलिड, 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 वैलिड। तो वैलिड बिट बताएगी कि ये वैलिड है या नहीं है। अब अगर रेफरेंस जनरेट होता है, अब अगर पेज नंबर 0 का रेफरेंस जनरेट होता है लाइक 0 1, तो 0 पर वैलिड बिट क्लियर है, तो अब ट्रैप जनरेट होगा। इसका मतलब है कि ये इलीगल एक्सेस करने जा रहा है, पहली चीज, या वो पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। ट्रैप जनरेट हो जाएगा। अगर वैलिड बिट 0 होगी तो ट्रैप जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो डिजायर्ड पेज है वो या तो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, वो वर्चुअल मेमोरी में पड़ा हुआ है, डिस्क पे पड़ा हुआ है, या वो उस प्रोग्राम की एड्रेस स्पेस का पार्ट नहीं है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सर क्योंकि हर देखें देखें 5 6 7 8 ये भी तो होंगे ना, और इधर आपके मुताबिक कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है, इधर भी गार्बेज पड़ा हुआ है, इधर भी गार्बेज गार्बेज। यहाँ पर वैलिड बिट 0 होगी जिसकी वजह से ट्रैप जनरेट होगा। अब ट्रैप के दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि वो इलीगल एक्सेस कर रहा है, यानी कि वो एक ऐसे पेज को एक्सेस कर रहा है जो उसका पार्ट नहीं है, जैसे कि 5 6 7 उसका पार्ट नहीं है। या दूसरा मतलब उसका ये होगा कि वो पेज अवेलेबल नहीं है। तो ट्रैप के अंदर फिर देखा जाएगा कि क्या वजह है, और अगर तो वो इलीगल एक्सेस कर रहा था तो उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और अगर पेज अवेलेबल नहीं था तो उस पेज को लोड करवा दिया जाएगा। सर हर प्रोग्राम का एक अपना पेज टेबल होगा फिर। हम्म, होता ये आप कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक ही पेज टेबल होता है, एक प्राइमरी पेज टेबल होता है, एक मेन पेज टेबल, मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन देखी है आपने कि प्रोटेक्शन किस तरह है। ओके, यहाँ तो कोई इशू। नो सर। ओके, कहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो जनरेट करता है दो फील्ड्स, ई एंड डी, और मेमोरी को जो एड्रेस मिल रहा है दो पार्ट्स हैं, एफ एंड डी। डी दोनों तरफ सेम है। अब डी फील्ड तो बता रही है कि साइज ऑफ ऑफसेट, डी से तो हमें पता चल जाता है साइज ऑफ ऑफसेट क्या है, साइज ऑफ पेज क्या है। जैसे अगर मैं सिंपली 2's पावर डी करके गेट कर सकता हूँ कि पेज साइज क्या है या फ्रेम साइज क्या बता रहा है। ये जो पी फील्ड है ये क्या बता रही है। सर टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स। पेज पी फील्ड बता रही है नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अ प्रोग्राम
can have maximum number of pages a program can have, ये P field बता रही है। अगर P है से 1024, नो, P का साइज जो है वो अगर 10 बिट्स है, P अगर 10 बिट्स है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पेजेस 2's पावर 10 हो सकते हैं, दैट इज 2's पावर 10 कितने हुए? 1024 मेरे ख्याल से। 1024। ओके, एफ फील्ड क्या बताती है? नंबर ऑफ फ्रेम्स currently available in memory। नंबर ऑफ फ्रेम्स वेरी करते हैं, कैसे? 1 GB की मेमोरी थी, फ्रेम्स की तादाद कुछ थी, आपने मेमोरी निकाली और 2 GB की मेमोरी लगा दी, फ्रेम्स की तादाद डबल हो जाएगी। तो F बता रहा होगा कि कितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं। अगर मैं P और D को सम कर दूं, अगर P फील्ड को और D फील्ड को सम कर दिया जाए तो ये बन जाएगा साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस। और इसी तरह F प्लस D कर दिया जाए तो ये आ जाएगा साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस वो है जो प्रोग्राम जनरेट करता है, और फिजिकल एड्रेस वो है जो रैम को मिलता है, जो रैम तक पहुंचता है। दोनों का साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिफरेंट हो सकती है, फिजिकल एड्रेस स्पेस डिफरेंट हो सकती है। तो ये फील्ड समझ आई? यस सर। ओके, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर कहते हैं कि जी पेज साइज अगर है 4 किलोबाइट और मेमोरी है 2 GB, और लॉजिकल एड्रेस है 32 बिट का, तो आपने फाइंड करना है P फील्ड, D फील्ड, F फील्ड एंड साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस। जी जी, जरा कैलकुलेट कर। नंबर ऑफ फ्रेम्स
सर जी एफ और नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल के अलावा तो कर लिया, लेकिन एफ मेरे ख्याल से कुछ भी साइज हो सकता है जिस पे फिर आपने नंबर ऑफ बताना है, कैलकुलेट हो सकता है ना यहाँ से। चलिए मैं आपको दे देता हूँ फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस है जी 40 बिट का, तो साइज ऑफ यूजेबल बस। अब देखिए साइज क्या होगा। अब पेज साइज कितना है, 4 किलोबाइट, तो 2 पावर 12 इज 4 किलोबाइट, तो 12 बिट का डी हो गया। ये कुछ चीज़ें याद कर लें, आपको आसानी होगी। 2 पावर 10 इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 2 पावर 20 is 1 megabyte, 2 power 30 is 1 gigabyte, and 2 power 40 is 1 terabyte। जब एक बिट बढ़ाएंगे तो मेमोरी डबल हो जाएगी। 2 पावर 11 2 किलोबाइट, 2 पावर 12 is 4 किलोबाइट। डी 18 बिट का नहीं होगा? डी 18 बिट का कैसे होगा, 2 पावर 18 क्या होता है? सर 1 MB, आधा MB 256 किलोबाइट हो जाएगा। हाँ तो टू, ये तो 4 किलोबाइट है। सर पेज साइज भी पेज साइज 4 किलोबाइट है ना, तो कितने बिट्स चाहिए होंगे सर उसको एड्रेस हमें करने के लिए? 4 KB को हम 14 बिट से कर सकते हैं नहीं और देखिए, फिर पहले तो 4 ले लेना, आप 4 ले लें। 2 पावर 2 इज 4, ठीक हो गया। और बाकी बच के किलोबाइट, 1 किलोबाइट। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 into 1 किलोबाइट। फोर एंड यस वन सर। किलो 1 किलोबाइट को 10 करते हैं, 2 पावर 10 प्लस 2 पावर 2 इज, तो ये हो गया 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 10, तो बन गया 2 पावर 12। राइट राइट राइट, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अब आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस का साइज गिवन है, आप उसमें से माइनस कर सकते हैं 32 माइनस 12, तो आपके पास पी का साइज 20 आ जाएगा। राइट सर। ठीक है। अब बात करते हैं एफ की। फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज क्या है? सर 40 बिट्स। 40 बिट्स। ओके। अब मेमोरी लगी हुई है और पेज साइज फ्रेम साइज इक्वल होते हैं। अगर मैं 2 GB की मेमोरी को 4 किलोबाइट से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? दिस इज 2 पावर 12। अगर मैं 2 पावर 31 डिवाइड करूं 2 पावर 14 से, 12 से, 19 सर, 2 पावर 19। 19 19 आ रहा है, तो 19 बिट का हमारा एफ। सर ये दोबारा बता दीजिएगा। देखें मेमोरी है 2 GB की, और फ्रेम साइज है 4 किलोबाइट, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होते हैं। फ्रेम साइज है 4 किलोबाइट। मैं आप पूछना चाह रहा हूँ कितने चंक्स हैं, कितने फ्रेम्स हैं,
तो सिंपली आप फ्रेम साइज से डिवाइड कर देंगे मेमोरी को, मेमोरी साइज को फ्रेम साइज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आ जाएंगे। तो मैंने वही काम किया है। तो 2's पावर 31 is 2 GB डिवाइड बाय 2's पावर 12 दैट इज 4 किलोबाइट। डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2's पावर 19, 2's पावर 19 फ्रेम्स होंगे। सर जी अगर हम फिजिकल एड्रेस को हम देखें कि फिजिकल एड्रेस F+D होना चाहिए। F प्लस F+D, लेकिन इस केस में हम जो हैं वो 40 तक नहीं, मेरे ख्याल हाँ से हम हाँ 21 तक पहुंच। वो बाकी बाकी बिट्स एक्चुअली आपके यूज़ नहीं हो रहे होंगे, आप इससे माइनस करके भी गेट कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि F+D जो होता है वो 40 होता है, तो आप इधर से भी F निकाल सकते हैं। आप कहते हैं ओके 40 माइनस 12 कितने आए, 40 माइनस 12 28। 28, ओके 28 आ गए, फाइन। अब 28 में से यूजेबल कितने हैं? राइट राइट, जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे वो वो। यूजेबल थे। राइट सर। इसकी इसकी बेस पर आपने कैलकुलेट कर लिया, इट्स फाइन, फाइन आपके अपने 28 आ गए। अब अगर आप बात करता हूँ साइज ऑफ यूजेबल एड्रेस बस, अब कितना है यूजेबल एड्रेस बस, क्योंकि मेमोरी तो हमारी मर्जी है, मैक्सिमम मेमोरी लग सकती है 1 टेराबाइट की, लेकिन हमने कितनी लगाई हुई है 2 GB की। तो राइट सर। F की टोटल फील्ड तो वही रहेगी दैट इज 28, लेकिन यूजेबल कितनी होगी वो वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मेमोरी, आप मेमोरी कितनी लगा रहे हैं। हाँ अगर मैं 1 टेराबाइट की मेमोरी लगा देता हूँ फिर 28 बिट्स पूरे यूज होंगे। राइट सर। अब यूजेबल एड्रेस कितनी बस कितनी होगी, अब यहाँ पर आप देख लें 12 प्लस पहले कितने कैलकुलेट किए थे आपने 19। 19, तो अब आप देख लें ये हो जाएंगे तकरीबन 31 बिट यूज़ हो रहे हैं आपके, रिमेनिंग 9 बिट्स यूज़ नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं हो रहे कि आपकी मेमोरी कम है, तो मोस्ट 9 सिग्निफिकेंट बिट्स यूज़ नहीं हो रहे होंगे, लीस्ट 31 बिट्स यूज़ हो रहे होंगे एड्रेस बस के, बाकी जीरो होंगे, वो डिसेबल्ड होंगे, वो यूज़ नहीं हो रहे। सर नंबर जो ऑफ फ्रेम्स जी सर जो लॉजिकल एड्रेस हमारा है 32 बिट, और साइज ऑफ यूजेबल एड्रेस बस में ऑलवेज यानी 1 बिट का फर्क नहीं, होगा। देखें फिजिकल एड्रेस बस, फिजिकल एड्रेस है 40 बिट, मींस के जो रैम तक बस पहुंच रही है वो 40 बिट की है, इसका ये मतलब है, ठीक है। मैक्सिमम इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम मेमोरी आप कितनी लगा सकते हैं, मैक्सिमम मेमोरी में लगा सकता हूँ 1 टेराबाइट की, इसका ये मतलब है। 40 बिट की एड्रेस बस है, इसका मतलब है कि आप रैम लगा सकते हैं 1 टेराबाइट की। कैसे 2's पावर 40 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट। हाँ अगर अगर वो 32 बिट की एड्रेस बस हो तो उसका मतलब है 2's पावर 32 इज कितनी बताई थी मैंने, 30 बताई थी। अगर से 30 बिट की या 32 बिट की एड्रेस बस है तो 2's पावर 32 इज 4 GB। आप 4 GB से बड़ी मेमोरी लगा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें, उसका एड्रेस ही जनरेट नहीं हो रहा। ठीक हो वही गया सर। बात आ गई ना, 1 एड्रेस पॉइंट्स टू 1 बाइट ऑफ मेमोरी। तो जितनी एड्रेसेस थे उतनी मेमोरी आपने लगा ली, उससे बड़ी मेमोरी लगाएंगे भी तो एड्रेस नहीं होगी, वो यूज़ ही नहीं होगी, ठीक ठीक हो है। गया तो फिजिकल एड्रेस ने ये बता दिया कि मैक्सिमम मेमोरी कितनी लग सकती है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर, और ओके लॉजिकल एड्रेस को हम नहीं, अब एक्सीड अभी नहीं कर छोड़ दें, सकते। मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी फिजिकल की बात कर रहा हूँ, दूसरे एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेमोरी वाले एंड की। मैक्सिमम जो साइज है बेस का जो फिक्स्ड है, जो जो वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान मदरबोर्ड के ऊपर, वो 40 होंगी। फिजिकल एड्रेस बस का मतलब है कि 40 वायर्स हैं, बस कहते हैं वायर को डिटेल्ड ट्विन के अंदर। तो अगर 40 बिट है तो इसका मतलब है 40 वायर्स हैं मेमोरी और प्रोसेसर को कनेक्ट कर रही हैं।
लेकिन उनमें से यूज़ कितनी हो रही है ये तो डिपेंड करता है आपने मेमोरी कितनी लगाई हुई है। अगर आपने मेमोरी 2 GB लगाई है तो सिर्फ 31 लीस्ट 31 0 से लेकर 30 तक यानी कि लीस्ट 31 बिट्स यूज़ हो रहे होंगे, रिमेनिंग जो बिट्स हैं वो यूज़ नहीं हो रहे होंगे। वो कब यूज़ होंगे? जब आप बड़ी मेमोरी लगाएंगे। आप 4 GB की मेमोरी लगा दें, 1 बिट और कंज्यूम हो जाएगा। 1 टेराबाइट की मेमोरी लगाएं, फिर 40 बिट्स यूज़ होंगे। क्लियर? सर अब इस बात सेंस में आसान हो गया कि हमने मेमोरी को कन्वर्ट कर देना साइज ऑफ यूजेबल एड्रेस बस में। मेमोरी जो होगी वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ, साइज ऑफ यूजेबल एड्रेस बस। तो इट डिपेंड्स को इस आप ये किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस की। लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस दोनों डिफरेंट है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस का साइज डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पर 32 बिट की लॉजिकल एड्रेस है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम को फिजिकल मेमोरी कुछ भी लगी हो, फिजिकल मेमोरी 1 टेराबाइट की लगी हो, लेकिन प्रोग्राम को 32 बिट की ही अवेलेबल है, यानी कि 4 GB यूज़ कर सकता है। 4 GB से बड़ी मेमोरी यूज़ कर ही नहीं सकता, इसका ये मतलब है। अगर आप 32 बिट का प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको पता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स का पता आइडिया है? 16 बिट की इन्वायरमेंट होती है, 32 बिट की, 64 बिट की। 16 बिट की तो आप यूज़ किया करते थे। अभी भी जब आप असेंबली का कोड लिखते हैं तो आप 16 बिट का कोड लिख रहे होते हैं। सर कुछ थोड़ा बहुत आइडिया, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें। ओके, वो मैं बता दूंगा। जो 32 बिट का प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं, 32 बिट का Win32 कंसोल एप्लीकेशन आपने क्रिएट की होगी आईटीसी में। थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है कि वो। अच्छा, अगर आपका 32 बिट, ये तो पता है ना कि विंडोज़ इंस्टॉल कभी की हो तो 32 बिट की विंडोज़ है, ये 64 यस बिट की है। ओके, यस। 32 बिट की विंडोज़ का मतलब है कि वो प्रोसेसर के लीस्ट 32 बिट्स को यूज़ कर रही है, रिमेनिंग बिट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। 64 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है तो सिर्फ लीस्ट 32 बिट्स यूज़ हो रहे हैं, बाकी राइट यूज़ नहीं हो रहे। ठीक है, इसी तरह अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो 64 बिट यूज़ होते हैं। इस तरह प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं। 32 बिट का प्रोग्राम लिखना है या 64 बिट का प्रोग्राम लिखना है। 32 बिट का प्रोग्राम 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाता है, लेकिन 64 बिट का प्रोग्राम 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं हो सकता, ना ही 32 बिट की मशीन पे रन हो सकता है। यानी कि 64 बिट का प्रोग्राम तभी चलेगा जब प्रोग्राम खुद भी 64 बिट का हो, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का, और अंडरलाइन मशीन प्रोसेसर भी 64 बिट का हो। ये तीनों मैच करेंगे तो आप 64 बिट की प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। लेकिन राइट। ये हो सकता है कि आप 32 बिट का प्रोग्राम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट की मशीन पे चला सकें। ठीक है, अगर मशीन 32 बिट की है तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो ही नहीं सकता। क्लियर? अगर 64 बिट की मशीन है तो फिर आपके पास चॉइस है कि 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें। अगर आपने 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, फिर आपके पास चॉइस है कि उसके ऊपर 32 बिट का प्रोग्राम चला लें या 64 बिट का प्रोग्राम चला लें। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही 32 बिट का है तो फिर आपके पास चॉइस 64 बिट वाली नहीं है कि आप 64 बिट का प्रोग्राम यूज़ करवा लें। ये कम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर आपने 32 बिट का प्रोग्राम चला रहे हैं तो आपकी तो एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस तो 32 बिट की होगी, आपका प्रोग्राम 32 बिट से ज़्यादा का एड्रेस नहीं जनरेट कर पाएगा। लेकिन अगर आप 64 बिट का प्रोग्राम चलाते हैं तो फिर ये जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगी वो 64 हो जाएगी, तो आप 64 बिट का लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन फिजिकल एड्रेस स्पेस उतनी ही रहेगी, क्योंकि फिजिकल एड्रेस तो एक्चुअली वो बिट्स होती हैं, बस होती है जो प्रोसेसर और मेमोरी को कनेक्ट करती है, वो तो चेंज नहीं हो रही। तो जस्ट लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपकी चेंज हो रही। इस तरह के न्यूमेरिकल कल भी हम कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह के ही आप एक्सपेक्ट करें कि आपको एग्जाम में आएंगे ट्रिकी किस्म के, कि आपको नॉन पैरामीटर्स दे के अननोन फाइंड आउट कर लें। तो ये तो था हमारा पेजिंग एलोकेशन टेक्निक। अब बात मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि ये फ्रेगमेंटेशन का इशू सॉल्व कैसे होगा। हमने देखा कि सेगमेंटेशन यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आता है,
और पेजिंग यूज़ करते हैं अलग अलग स्टैंड अलोन, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू आता है। तो ये दोनों इशू रिजॉल्व कैसे होंगे? तो इनको कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है पेज्ड सेगमेंटेशन, यानी कि पहले सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेशन लॉजिकल एड्रेस पहले लीनियर एड्रेस बनता है थ्रू सेगमेंटेशन, और लीनियर एड्रेस के आगे फिर पेजिंग हार्डवेयर लगा हुआ है और फिर वो पेजिंग के थ्रू फिजिकल एड्रेस बनता है। तो यानी कि दोनों यूज़ हो रहे होते हैं आजकल की मशीन के अंदर। अगर आप पहले सेगमेंटेशन और बाद में पेजिंग यूज़ करेंगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्रेगमेंटेशन ख़त्म हो जाएंगे, और अगर आप पहले पेजिंग यूज़ कर लें बाद में सेगमेंटेशन यूज़ करें तो दोनों फ्रेगमेंटेशंस आ जाएंगी। तो पेज्ड सेगमेंटेशन यूज़ की जाती है, मीन्स के पहले सेगमेंटेशन है फिर पेजिंग है, और इस कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए दोनों फ्रेगमेंटेशंस रिजॉल्व हो गई हैं। ये बुक में अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। दोनों टेक्निक्स को आपने डिटेल में देख लिया, अब उसकी कम्बिनेशन को देखना कोई इशू नहीं है। सर जी सर पेजिंग में हम जो है सेगमेंटेशन में तो सर हम ये कर रहे थे ना कि जो सेगमेंट है उसको कंसेक्यूटिव चला रहे थे, ये सेगमेंट कंसेक्यूटिवली एग्जीक्यूट हो जाए। जी तो क्या सर हम यहाँ पे पेजिंग में जो सेगमेंट है उसको भी मजीद पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट देखिए, सेगमेंट। मैंने पूरे प्रोग्राम को रिगार्डलेस ऑफ द सेगमेंट्स, रिगार्डलेस ऑफ, मैंने पूरा प्रोग्राम लिया, आपने उसको, आपके उसके 4 सेगमेंट्स हैं। टेक्स्ट सेगमेंट को पेजेस में कर लिया, डाटा सेगमेंट को पेजेस में कन्वर्ट कर लिया, और स्टैक सेगमेंट को भी पेजेस में कन्वर्ट कर लिया। अब कोई भी पेज कहीं भी जा सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की होगी, ये नहीं हो सकता कि कंबाइन हो एक पेज आधा टेक्स्ट सेगमेंट का और आधा डाटा सेगमेंट का, नो। तो टेक्स्ट सेगमेंट को अलग पेजेस में कन्वर्ट किया है, डाटा सेगमेंट को पेजेस में कन्वर्ट किया, और स्टैक सेगमेंट को अलग पेजेस में कन्वर्ट किया। तो आप ये समझ लें कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक्चुअली आप समझ लें कि ये टेक्स्ट सेगमेंट था जिसको मैंने ब्रेक किया है पेजेस में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो कंपाइल होने के बाद जो हमें बाइनरी फाइल मिलती है उसके अंदर तो कोड सेगमेंट होता है, डाटा सेगमेंट होता है। तो आप समझ लें ये कोड सेगमेंट था जिसको मैंने पेजेस में ब्रेक किया। गॉट इट? सर ये तो आपने कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे नहीं, फ्रेम्स को कंसेक्यूटिव लोकेट किया, लोकेशंस अलग-अलग भी कर सकते नहीं, पेजेस तो प्रोग्राम है ना एक्चुअली। मतलब। ये तो आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ABCD, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी। नहीं होंगी ना, वो तो जैसे प्रोग्रामर ने लिखी है वैसे ही पड़ी हुई है, कंपाइलर ने जैसे कोड जनरेट कर दिया वो वैसे ही अवेलेबल है। ये बात समझ आई? यस सर। ओके, आप समझ लें ये प्रोग्राम जो है ना, दिस इज एक्चुअली द कोड सेगमेंट, और कोड सेगमेंट को हमने लॉजिकली ब्रेक कर लिया छोटे छोटे चंक्स में, और हर चंक को हमने पेज का नाम दिया। अब ये पेज मेमोरी के किसी भी फ्रेम में लोड हो सकता है। अब इसका कंसेप्टिव होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इवन सबका लोड होना भी ज़रूरी नहीं है, कोई एक लोड हो जाए। कौन सा लोड होगा? जिसकी ज़रूरत है, जिसने एग्जीक्यूट होना है। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बाकी अब आपने बुक रीड करनी है। क्लियर? फिर वो साइज ऑफ एड्रेसेबल बस और वो बता देगा। साइज ऑफ एड्रेसेबल बस तुमने कैलकुलेट किया जी और ये 31। जी यूजेबल एड्रेस बस 31 इसलिए कि बाकी सिर्फ 31 बिट्स यूज़ हो रही होंगी, बाकी यूज़ नहीं हो रही होंगी। सर ये कैलकुलेट की कैसे, मैं वो पूछ रहा मेमोरी कितनी लगी हुई है? हूँ। 2 GB की सर। हाँ, तो कितनी कितनी बिट्स चाहिए होंगी?
एड्रेस करने के लिए 2 GB की मेमोरी को? सर 230 2 की पावर 30 2's पावर 30 लेंगे, 30 बिट लेंगे तो 2's पावर 30 इज 1 GB। 2's पावर 31 2's पावर 31 इज डबल हो जाएगा ना सर? देखिए log 2 ले लें आप सिंपली 2 GB का। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये 31 हो समझ गया, लें अगर 31। आपको नहीं समझ आए। देखें 2's पावर 2 is 4, 2's पावर 10 is 1024, 2's पावर 20 is 1 मेगाबाइट की एड्रेस स्पेस बनती है, 2's पावर 30 is 1 टेराबाइट, 2's पावर 40 is 2's पावर 30 is 1 गीगाबाइट एंड 2's पावर 40 is 1 टेराबाइट। ये लिखा हुआ है टेबल। ठीक है सर, ठीक, वो ठीक है, मैंने भी देखा है। ओके। 30 से 31 करना है तो डबल हो जाएगी स्पेस। 2's पावर 30 तो 1 GB है, 2's पावर 31 करेंगे तो डबल हो जाएगी एड्रेस स्पेस, वो 2 GB हो जाएगी। तो यूजेबल एड्रेस स्पेस एड्रेस बस का साइज कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप देख लें कि आपको कितने कम्बिनेशंस चाहिए, कितने बिट में उतनी एड्रेस स्पेस एड्रेस हो सकती है यूजिंग दिस टेबल। अगर P फील्ड बता रही है, अगर P फील्ड है 10 तो इसका क्या मतलब? अगर P फील्ड 10 बिट की है तो उसका क्या मतलब है? सर पेजेस 10 है। पेजेस 10 नहीं है, ये देखें 2's पावर P लेंगे, 2's पावर P इतने पेजेस हैं। आपने P का पूछा। हाँ तो P 10 है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है पेजेस 10 है। इसका मतलब है कि 2's पावर 10 पेजेस हो सकते हैं। P तो एक्चुअली वो फील्ड ठीक है, है सर। यानी कि वो तो इतने एड्रेसेस जनरेट, इतने कम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं, 2's पावर 10 कम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं और हर कम्बिनेशन एक पेज है। तो 2's पावर P इतने मैक्सिमम पेजेस अ प्रोग्राम कैन हैव, मैक्सिमम इतने पेजेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पेजेस हो ही नहीं सकते। और अगर F फील्ड ये बता रही होती है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स करंटली अवेलेबल, अगर 10 F10 है तो इसका मतलब है 2's पावर 10 1024, यानी कि इतने फ्रेम्स अवेलेबल हैं इस वक्त मेमोरी में। और 2's पावर डी ऑफसेट डी बताता है कि पेज साइज क्या है या फ्रेम साइज क्या है। अगर डी 10 बिट का है तो उसका मतलब है कि 2's पावर 10 ये साइज है पेज का या फ्रेम का। ये फील्ड्स ये पता होनी चाहिए आपको, इसका मकसद क्या है, वरना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। आपका एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट्स हैं P एंड D, फिजिकल एड्रेस के दो पार्ट्स हैं F एंड D। F वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मेमोरी,
पी फिक्स है, डी फिक्स है। पी फील्ड बता रही होगी कि आपके प्रोग्राम में नंबर ऑफ पेजेस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम पेजेस की तादाद फाइंड आउट करने के लिए हम उसको 2's पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। 2's पावर p is the number of maximum pages a program can have. 2's power f number of frames currently available in the memory. ऑक्युपाइड है या नहीं ऑक्युपाइड उसकी बात नहीं कर रहा। 2's पावर f यानी कि अभी मेमोरी में टोटल फ्रेम्स कितने अवेलेबल हैं, और 2's पावर d यानी कि साइज ऑफ पेज या फ्रेम, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज हमेशा बराबर होंगे। क्लियर है? यस सर। फर्दर हमारी कल लास्ट क्लास है, तो इसके अंदर हमने रिवीजन करनी है, और अगर इसको भी डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी का कोई इशू हुआ तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, प्लस कोई न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके फर्दर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू।